यह रमण नवरत्नम का 12वां भाग है। इस भाग में हम शक्लों के गुण और धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लह्यानं ब्राह्मणो गौरो धर्मासक्तश्च पंडितः मिष्टवक्ता मिष्टभुक् ह्रस्वग्रीवश्च नीलदृक् देवगृहे तपस्थाने चोपाध्यायगृहे स्थितिः माणिक्यं च सुवर्णं च श्रेष्ठगन्धश्च सुंदरः। रमण नवरत्न के संज्ञा रत्न के ये जो 52 और 53वें श्लोक हैं, ये इन 2 श्लोकों में आचार्य लह्यान शकल के गुणों के और धर्मों के बारे में बता रहे हैं। लह्यान शकल ब्राह्मण वर्ण का है, गौर वर्ण का अर्थात गोरे रंग का, धर्मासक्त धर्म में आसक्ति रखने वाला, पंडित, मिष्टवक्ता अर्थात मीठा बोलने वाला, मिष्टभुक यानी मीठा भोजन पसंद करने वाला, ह्रस्वग्रीव छोटा कंठ रखने वाला, गला छोटा गला, नीलदृक नीली आंख वाले, और उनकी स्थिति ये रहना पसंद करते हैं देवगृहे देवालयों में, मंदिरों में, तपस्थाने तपस्या करने वाले स्थानों में, और उपाध्याय गृहे गुरुकुलों में अथवा जहाँ अध्यापन होता है उन स्थानों में रहना पसंद करते हैं। और माणिक्यम और सुवर्णम ये दोनों इनके पसंदीदे रत्न हैं, रत्न और धातु। और श्रेष्ठ गंध ये खुशबूदार होंगे, सुंदरः देखने में सुंदर, यह लह्यान शकल का लक्षण हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं आचार्य, कब्जुल दाखिलकम श्रेष्ठम क्षेत्रम गोधूम वर्णकम मिष्टवाक्यम श्यामनेत्रम शिल्पज्ञम मध्यमोच्चकम क्रयादिके च कुशलम रथ्या देवालये स्थितिः पण्यां स्वर्ण सुवासं च माणिक्यम मिष्टभुक् सदा। कब्जुल दाखिल जो दूसरा शकल है उसका लक्षण बता रहे हैं आचार्य। श्रेष्ठ क्षेत्र, क्षेत्र यानी स्थान, माने श्रेष्ठ स्थानों में ही रहने वाले होंगे, गोधूम वर्ण के होंगे और मीठा वाक्य बोलने वाले, श्याम नेत्र के होंगे, शिल्पज्ञ अर्थात शिल्पकारी के ज्ञाता होंगे, मध्यमोच्चकम ना ज़्यादा ऊंचे होंगे और ना छोटे कद के होंगे, क्रयादि के च कुशलम क्रयादि में अर्थात खरीदारी में कुशल होंगे, निपुण होंगे। ये रथ्या देवालये स्थिति है, ये कहाँ रहते हैं? रथ्या, रथ्या कहते हैं राजमार्ग को, अथवा 2-3 मार्ग मिलने वाला जो स्थान होता है वह, अथवा देवालये मंदिरों में ये रहने वाले होंगे। पन्याम पनी व्यापार, उसमें स्वर्ण सुवासम सोना और सुवास यानी अच्छे वस्त्रों का ये जानकार होंगे। और माणिक्य इनका रत्न होगा। और सदा मिष्टभुक ये हमेशा मीठा ही भोजन करने वाले अथवा मीठा भोजन करना ही पसंद करने वाले होंगे। कब्जुल खारिजमशुभम लेच्छमन्याय तत्परम ज्ञेयम वदनम वर्णांकितं च मार्जारदृशं च दीर्घरवम वर्णं च कृष्णपीतं स्थूलरदं पिशुन प्रकृतिं च तिक्तप्रियं च वासं निंद्यस्थाने च लोहपाषाणम। अब कब्जुल खारिज के गुण बता रहे हैं आचार्य जी। कब्जुल खारिजम यह अशुभ शकल हैं और म्लेच्छ शकल हैं और अन्याय तत्परम सदा अन्याय करने में, धोखा देने में, धोखाधड़ी में तत्पर रहने वाले होंगे। और वदनम व्रणांकितम इनका चेहरा मुख व्रणांकित होगा अर्थात घाव से युक्त होगा। और इनके नेत्र बिल्ली जैसे, मार्जार दृश्यम बिल्ली के नेत्र जैसे होंगे। दीर्घरवम बहुत लंबा आवाज निकालने वाले होंगे अर्थात जोरदार आवाज के होंगे। वर्णम च कृष्णपीतम ये कृष्णपीत वर्ण है इनका, काला और पीला दोनों का मिश्रित वर्ण होगा। स्थूल रदम रद कहते हैं दांत को, इनके दांत बहुत मोटे मोटे होंगे। पिशुन प्रकृति ही पिशुन होते हैं कंजूस अर्थात ये कंजूस प्रकृति के होंगे। तिक्त प्रियम तीखा भोजन करना पसंद करने वाले। निंद्य स्थाने वासम जो गर्हनीय स्थान होते हैं
जो निंद्य स्थान होते हैं वहाँ पर वास करने वाला, वहाँ रहना पसंद करने वाले होंगे। और इनका जो धातु लोह पाषाणम, अर्थात ये पाषाण पत्थरों के और लोहे के ही कार्य करने वाला या उनसे संबंध रखने वाले होंगे। ये कब्जुल खारिज शक्ल का लक्षण है। जमातं गोधूमवर्णं शूद्रं च चित्रलेखने निरतं गुणवान् सुवर्णकुशलं जयशीलं हिंसान्वितं वैद्यं कृष्णे क्षणं चातिशुभं दीर्घास्यं मिष्टभोजने च रतं कुशलं संध्येः करणे पठनस्थानं च हरितवर्णम। ये जमात नामक जो शक्ल है उसका आचार्य बता रहे हैं, यह गोधूम वर्ण का शक्ल है और शूद्र वर्ण का है। चित्रलेखन में निरतम, चित्रलेखन में रत होंगे, अर्थात चित्रलेखन इनके सबसे पसंदीदा कार्य होगा और गुणों से युक्त होंगे। सुवर्ण कुशल, सोने को पहचानने में निपुण होंगे। और व्ययशीलम, ये बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले होंगे। और हिंसान्वितम, और हिंसा को करने वाले, हिंसा से युक्त यह शक्ल होगा। और चिकित्सक भी होगा, वैद्य। और कृष्णे क्षणम, ईक्षण नेत्र, आंख काले होंगे। और अतिशुभम, ये अत्यधिक शुभ करने वाला शक्ल है। दीर्घास्यम, मुख बहुत लंबा होगा। मिष्ट भोजने च रतम, मीठा भोजन करने में इनकी इच्छा होगी। और कुशलम संधेह करने, संधि करने में अर्थात समझौता कराने में ये कुशल होंगे। और हरित वर्णम, इनका वर्ण होगा हरित वर्ण। और स्थान होगा पठन स्थान, अर्थात विद्यालय आदि, जहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता है वैसे स्थानों में रहने वाले होंगे। फरहाख्य शकलं च दीर्घदेहं गौराभं लिपिकुशलं च हास्यवृत्तिं भिन्नभ्रूस्त्वसितकटाक्षमोष्ठसूक्ष्मं मुक्ताढ्यं स्थलसुभगं च मिष्टभोज्यम। ये हैं लक्षण फरहा नामक शक्ल के। यह फरहा नामक शक्ल दीर्घदेही अर्थात लंबा शरीर, गौराभम अर्थात आभा प्रकाश शरीर का गोरा। और लिपि कुशलम, लिखने में ये कुशल होंगे। और हास्य वृत्ति के होंगे, ये हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे। भिन्न भ्रू, इनकी जो भ्रू हैं वो कटा हुआ होगा। असित कटाक्षम, यहाँ ये ध्यान देना है, यह सीता नहीं, असित कटाक्षम। तो असित कटाक्षम यानी ये इनके नेत्र काले नेत्र होंगे। ओष्ठ सूक्ष्म, वो ओंठ जो होंगे वो सूक्ष्म होंगे यानी छोटे छोटे होंगे। मुक्ताढ्यम, मुक्ता का धारण करने वाले होंगे। और स्थल सुभगम, जो सुंदर स्थान है तो वहीं पर रहना पसंद करने वाले होंगे। और मिष्ट भोजी, मीठे को पसंद करने वाले होंगे। फिर मिलते हैं अगले भाग में।